जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राकेश फौजी। दोस्तों, एसएससी जीडी के फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं। उम्मीद करता हूं कि बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म भर दिए होंगे। बाकी जो बच्चों ने अभी फॉर्म नहीं भरा, तभी आपके पास में टाइम है, फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी अगर आपने फॉर्म भर दिया है तो एसएससी जीडी के अंदर अगर आपका सिलेक्शन सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, असम राइफल्स, इन सभी सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स के अंदर हो जाता है तो आपको स्टार्टिंग में कितनी सैलरी मिलेगी, कौन कौन से आपको अलाउंसेज मिलेंगे, जैसे आप भर्ती हो जाएंगे, ड्यूटी ज्वाइन कर दो, पहली सैलरी आपकी कितनी आएगी, उसके बाद में आपको जैसे ट्रेनिंग के दौरान कौन कौन से अलाउंस मिलते हैं, कौन कौन से अलाउंस नहीं मिलते हैं, ट्रेनिंग के बाद में कौन कौन से अलाउंस मिलेंगे, टोटल सैलरी आपकी कितनी बन जाएगी ट्रेनिंग के बाद में, इसके अलावा कौन सी जगह पे सबसे ज्यादा अलाउंस मिलता है और आपकी सैलरी के अंदर कितनी कटौती होती है, पेंशन वगैरह का क्या रूल है, इसी टॉपिक पे बात करेंगे। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं तो लाइक जरूर कर लेना। तो दोस्तों, एसएससी जीडी के अंदर अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपने नोटिफिकेशन देखा होगा, नोटिफिकेशन के अंदर आपका जो पे स्केल दिया है वो 21,700 से स्टार्ट किया है। तो 21,700 जो होता है ये होती है आपकी बेसिक पे। अब बेसिक पे आपकी 21,700 होगी तो उसके बाद में जो भी अलाउंस मिलते हैं, जो भी आपको भत्ते मिलते हैं जिसकी परसेंटेज के हिसाब से मिलते हैं, वो सभी आपकी जो 21,700 यानी कि 21,700 के ऊपर जितना भी परसेंटेज होगा वो इसके ऊपर परसेंट लगेगा। जैसे मान के चलते हैं, सबसे पहले जो आपको अलाउंस मिलता है वो मिलता है आपको डीए यानी कि महंगाई भत्ता, जो कि साल में 2 बार बढ़ता है, जनवरी में और जुलाई में। अभी 1 जुलाई 2023 को डीए बढ़ने के बाद में अभी जो डीए का परसेंटेज है, सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी कर्मचारी हैं सभी को 46% डीए मिल रहा है। तो आपकी बेसिक पे 21,700 से स्टार्ट हो रही है तो आपको 21,700 का 46% मिलेगा। जो जवान पहले से जॉब कर रहे हैं, जो किसी भी रैंक पे हैं, तो उनकी जो बेसिक पे आपको पता हर साल बढ़ती रहती है, तो उनकी जो बेसिक पे होगी उसका 46% उनको डीए मिलेगा। अभी आपको 21,700 पे 46% जब डीए मिलता है तो लगभग आपका 10,000 रुपए आपको डीए मिल जाता है। अब टोटल देखेंगे तो 9,982 रुपए आपका बनता है, 46% अगर देखेंगे 21,700 का। तो आपका जो बेसिक पे और डीए दोनों को जोड़ने के बाद में आपकी जो सैलरी बन जाती है वो बन जाती है 31,682 रुपए, यानी कि 1,700 आपकी बेसिक पे होगी, 9,982 रुपए आपका डीए होगा। इसके बाद ड्यूरिंग ट्रेनिंग की हमें सैलरी बात कर रहे हैं, जैसे आप भर्ती होंगे जो स्टार्टिंग में आपको सैलरी मिलेगी। अभी इसके बाद में आपको मिल जाता है एचआरए यानी कि हाउस रेंट अलाउंस। अभी जो हाउस रेंट अलाउंस होता है ये डिपेंड करता है कि आप किस मतलब क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, क्योंकि भारत के जितने भी क्षेत्र हैं सभी क्षेत्रों को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, एक्स कैटेगरी, वाई कैटेगरी और जेड कैटेगरी। अब जिनका घर एक्स कैटेगरी में आता है उनको 27% एचआरए मिलता है, जिनका घर वाई कैटेगरी में आता है उनको 18% मिलता है, जिनका घर जेड कैटेगरी में आता है उनको 9% मिलता है। अभी अगर आपका घर एक्स कैटेगरी में आता है, जैसे दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, कोलकाता, ऐसी कैटेगरी में आपका घर आता है, हो सकता है कि आपको बेसिक ट्रेनिंग के दौरान आपको 27% एचआरए नहीं मिले, लेकिन आफ्टर जब आपकी ट्रेनिंग वगैरह सर्विस बटालियन ज्वाइन करेंगे तो आपको 27% एचआरए मिलता है। अभी आपको स्टार्टिंग में अगर 9% भी एचआरए मिलता है ट्रेनिंग के दौरान, हम मान लेते हैं 27% आपको नहीं मिल रहा, आपको 9% मिल रहा है, या मैक्सिमम जो बच्चे होंगे वो मतलब मेट्रो सिटी से जो एसएससी जीडी में जाएंगे कम ही बच्चे रहते हैं, ज्यादातर जो बच्चे तो ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, तो आपको 9% भी अगर एचआरए मिलता है तो 21,700 का 9% अगर देखेंगे तो आपका 1,953 रुपए आपका एचआरए हो जाता है 9%। तो आपका जो बेसिक पे, डीए और आपका एचआरए तीनों को जोड़ने के बाद में 33,635 आपकी सैलरी बन जाती है। अभी इसके बाद में आपको मिलता है राशन मनी। जैसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स वगैरह के अंदर जो जवान भर्ती होते हैं तो इनको क्या है कि आपको राशन जो होता है वो फ्री राशन होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा राशन प्रोवाइड किया जाता है और आपका कोई मैस का किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लगता, आपको खाना फ्री मिलता है। लेकिन अगर आप जितनी सेंट्रल आर्मड फोर्स है, बीएसएफ, एसएसबी, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, इन सभी फोर्स में अगर आप भर्ती होते हैं तो फिर आपको राशन मनी के रूप में एक अमाउंट आता है जो आपकी सैलरी के साथ में आ जाता है। तो ये जो राशन मनी होती है वर्तमान में इसकी दर जो हो 127 रुपए 89 पैसे इसकी दर है। तो आपको एक महीने का लगभग आप देखेंगे 3,837 रुपए 30 दिन का महीने के इतना आपको राशन मनी मिल जाती है। अब ये जो राशन मनी होती है इसका रूल क्या होता है कि जैसे आप खाना खाएंगे मैस के अंदर, जितना दिन आप खाना खाते हैं उतने दिन की मैस जो राशि होती है, मैस अमाउंट जो होता है आपको देना पड़ता है, जो आपकी सैलरी के साथ में आता है। कहीं कहीं ये क्या होता है कि जो आपकी जैसे आपने 1 महीना राशन खाया है, जो अपने पूरे महीने आप कैंप के अंदर रहे हैं, तो आप जब सैलरी बनती है तो सैलरी में से काट के डायरेक्ट आपका जो मैस इंचार्ज होता है उसको पैसा दे दिया जाता है। कहीं कहीं पे क्या होता है कि आपकी सैलरी के साथ में राशन मनी आ जाती है और आपको बाद में जैसे आपकी सैलरी से निकाल के फिर आपको जमा करना पड़ता है पैसा।
तो ये रूल होता है इसका राशन मनी का। बाकी जैसे आप छुट्टी के दौरान रहते हैं या फिर ट्रेनिंग के बाद आप अपने परिवार के साथ में रहते हैं तो राशन मनी आप अपने पास में यूज कर सकते हैं। नहीं तो आपको राशन मनी सैलरी के साथ में जरूर मिलेगी, लेकिन आप जितना दिन मैस में खाना खाएं वो फिर अमाउंट आपको 1 महीने का देना पड़ेगा। अगर आप परिवार साथ में रखे हुए तो उस पैसे को आप अपने घर में यूज कर सकते हैं। तो 3,837 रुपये आपको राशन मनी मिल जाती है। तो आपकी सैलरी में अगर हम राशन मनी जोड़ दें 1% तो 37,472 रुपये आपका टोटल अमाउंट बन जाता है। इसके बाद आपको हेयर कटिंग अलाउंस मिलता है 45 रुपए, सॉफ्ट टॉयलेट अलाउंस मिलता है 45 रुपए, 158 रुपए मिलता है आपको रम अलाउंस। तो ये सभी अलाउंसेज आपको स्टार्टिंग में मिलने शुरू हो जाते हैं। तो ये टोटल आपका बन जाता है 37,720 रुपए बन जाता है, क्योंकि अभी आपको रिस्क अलाउंस वगैरह ये सभी चीजें नहीं मिलती हैं ट्रेनिंग के दौरान। ड्यूरिंग ट्रेनिंग या ट्रेनिंग आप कर रहे हैं या ग्रुप सेंटर के वगैरह अगर आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं हुई है तो ये सैलरी आपको मिल जाती है। अब इसके ऊपर होती है कटौती। अब हमने इसके अंदर राशन मनी आपकी जोड़ी थी 37,720 के अंदर आपकी राशन मनी भी थी। अभी आप ट्रेनिंग के दौरान रहेंगे तो आप मैस के अंदर ही खाना खाएंगे तो राशन मनी आपको निकाल के देनी पड़ेगी सैलरी से। तो आपको ये राशन मनी भी इसके अंदर 3,837 रुपये हम निकाल देते हैं। तो आपका सैलरी बन जाती है 33,883 रुपये। लेकिन इसके अंदर एक कटौती और होती है। अब 33,883 रुपये आपकी सैलरी बन गई, इसके बाद में आपका जो बेसिक पे और डीए जो बना था उसका 10% आपकी कटौती होती है। एनपीएस यानी कि न्यू पेंशन सिस्टम परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट एक प्रान नंबर आपका मिल जाता है। उस प्रान नंबर के अंदर ये आपका जो क्रेडिट होता रहता है बेसिक पे और डीए का 10% और 14% जो होता है गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन करती है। तो आपकी बेसिक पे और डीए का हर महीने 24% आपका पैसा इकट्ठा होता है, जिसमें 10% आपका जाता है, 14% गवर्नमेंट आपको एक्स्ट्रा देती है। तो 24% पैसा आपका जमा होता है। तो आपका 10% आपका बेसिक पे और डीए जो दोनों जोड़े 31,682 रुपए बने थे तो 3,168 रुपए आपका ये कटौती हो जाएगी इसके अंदर। तो आपका जो पैसा बच जाएगा वो आपका बच जाएगा इसके अंदर 30,715 रुपए बच जाएगा। टोटल कटौती आपकी हो चुकी 30,715 में से। अब इसके अंदर 500 रुपए जैसे रिस्क फंड फाइनल पेमेंट होती है, रिस्क फंड, उसके अलावा हर फोर्स के अंदर एक अलग अलग फंड होता है रिस्क से संबंधित, 500-700 रुपए उसका भी कट जाता है। सभी का अलग अलग नाम से होता है फंड। तो लगभग आप देखेंगे तो 30,000 रुपए के आसपास आपकी पूरी कटौती, जिसमें आपका खाना पीना सब आ गया है। 30,000 रुपए आपके खाते में सैलरी आपके कैश इन हैंड मिल आपके हाथ में मिल जाती है। अब जो सैलरी आपके हाथ में मिली आप इसको भाई कितना खर्चा, आप अपने पर्सनल खर्चा कितना करते हैं भाई, आपका मतलब भाई खाने पीने का एक्स्ट्रा आप खाने पीते हैं भाई, अपने से जूस है, फ्रूट है, ये सभी चीजें जो मैस के अलावा आप एक्स्ट्रा लेते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड है। भाई आप तो 2,000 की कोई मतलब कोई नशा करता है 2,000 रुपए की कोई खर्च कर देता है, महीने में को 5 करता है, कोई भाई अपने जैसे गरीब घर से तो अपना भाई क्यों खाना बहुत अच्छा मिलता है फोर्स के अंदर। खास करके अगर आप सीआरपीएफ में जाएंगे तो बेहतरीन खाना आपको मिलता है। जैसा मतलब घर में भी ऐसा खाना, हालांकि घर की तो रूखी सूखी रोटी भी अच्छी होती है, लेकिन अगर बोला जाए तो जो 2-2 सब्जी आपको दोनों टाइम मिलती हैं, दही मिलेगा, खीर मिलती है आपको, फ्रूट मिलता है, सलाद पापड़ अचार, जो सभी चीजें जो मिलती है वो मेनू हम घर में नहीं खाते हैं। मैक्सिमम देखें घरों में एक ही सब्जी बनती है, लेकिन अगर आप फोर्स में बढ़ते दोनों टाइम आपको 2-2 सब्जी मिलती है, आपको नाश्ता भी बढ़िया डेली अलग अलग नाश्ता मिल रहा है बढ़िया घर में। तो हम लोग कौन डेली आपको गरम गरम नाश्ता बनाता है, किसी किसी घर में बनता होगा, नहीं तो बहुत ही कम बनता है नाश्ता वगैरह। लेकिन आपको फौज के अंदर आपको नाश्ता भी मिलेगा, 2 टाइम बढ़िया खाना भी मिलता है, शाम को चाय भी मिलती है, सुबह भी चाय मिलती है। तो ओवरऑल बढ़िया खाना मिलता है। तो आपको राशन मनी जो आप देते हैं उससे अच्छा खाना आपको मिलता है फोर्स के अंदर। उसके बाद आप कितना खर्चे, जो आपको 30,000 रुपए के समथिंग आपकी स्टार्टिंग सैलरी आपके अकाउंट में आती है। अब इसके बाद जैसे आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद में आप सर्विस बटालियन जाते हैं। अब वहां पे आपकी पोस्टिंग किस क्षेत्र के अंदर होती है, उस क्षेत्र के अंदर कौन कौन से अलाउंस लागू होते हैं। जैसे आप सीआरपीएफ के अंदर भर्ती होते हैं तो आप अगर कोबरा बटालियन में आपकी पोस्टिंग हो जाती है तो आपको 20,000 रुपए एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया भाई 30,000 रुपए आपके अकाउंट में आ रहे हैं, तो आप जैसे आप स्टार्टिंग में कोबरा बटालियन चलेंगे तो 50,000 रुपए आपको ट्रेनिंग कंप्लीट करते आपकी सैलरी हो जाएगी। तो आप सोच सकते हैं कि अभी आप बेरोजगार है, जैसे आपको 50,000 पर मंथ मिलेगा, आपके लिए एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। उस पैसे को ठीक से सेविंग करना है अपने, मतलब ज्यादा उसको खर्च नहीं करना है, जो आपका फ्यूचर में काम आता है। इसके अलावा अगर आप कहीं जैसे JNK वगैरह में, छत्तीसगढ़ वगैरह में, झारखंड वगैरह में जहाँ पे LWE इलाका है, तो यह इस क्षेत्र में पोस्टिंग होती है तो वहां पे 17,300 रुपये इसका अलाउंस मिलता है। तो आपकी 47,000 की समथिंग आपकी सैलरी बन जाती है। इसके अलावा फिर आप ट्रेनिंग करते करते आपका एक डीए भी 3-4% डीए बढ़ जाता है। 1 साल कंप्लीट हो जाएगी तो आपकी बेसिक भी बढ़ जाती है। तो सैलरी आप देखेंगे तो बेहतरीन सैलरी मिलती है, जो आपकी हर साल आप हर 6 महीने में आपकी सैलरी बढ़ेगी। अब मान के चलो आपकी 21,700 है, अगर आपका अगले जनवरी के अंदर 4% भी डीए बढ़ जाता है तो लगभग 850-900 रुपये आपकी सैलरी बढ़ गई। उसके बाद फिर आपको एक इंक्रीमेंट लग जाएगा। जैसे आपकी 1 साल कंप्लीट हो जाती है, इंक्रीमेंट लग गया, तो इंक्रीमेंट लगने के बाद में फिर आपकी बेसिक बढ़ जाएगी। बेसिक जितनी बढ़ेगी उसके बाद फिर उसके ऊपर डीए बढ़ जाएगा, तो फिर आपका 1,000-1,500 रुपये बढ़ गए सैलरी में से। इस प्रकार से फिर आपकी सैलरी भी बढ़ती रहती है। तो ओवरऑल देखा जाए तो बहुत बढ़िया सैलरी मिलती है, लेकिन इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अपनी एक सीट पक्की करने के लिए आपको ओवरऑल हर क्षेत्र के अंदर बेहतरीन करना पड़ेगा।
ट्रेनिंग के बाद में सैलरी डिपेंड करती है आपका पोस्टिंग पैलेस पे, कहीं पे 20,000 भी एक्स्ट्रा मिलता है, कहीं पे 17,300 मिलता है, कहीं पे 9,700 मिलता है, कहीं पे 7,400 मिलता है, कहीं पे 6,900 मिलता है, कहीं पे 5,000 एक्स्ट्रा मिलता है, कहीं पे 4,000 एक्स्ट्रा मिलता है, कहीं पे एचडीए मिलेगा आपका बेसिक का 10% मिलेगा, कहीं पे टीए मिलता है, कहीं पे टीपीटी मिलती है। ये सभी जो चीजें होती हैं वो डिपेंड करते हैं आपके पोस्टिंग पैलेस के ऊपर। हर क्षेत्र का अलग अलग सिस्टम होता है। बाकी अगर आपका घर वाई कैटेगरी में आता है तो आपको 18% एक्स्ट्रा एचआरए मिल जाता है। अगर आपका घर एक्स कैटेगरी में आता है तो 27% एचआरए मिल जाता है, वो आपका एक एक्स्ट्रा सैलरी बढ़ोतरी हो गई है। तो इस प्रकार से टोटल सैलरी लगभग आप स्टार्टिंग में 30,000 रुपए के समथिंग आपके अकाउंट में आनी शुरू हो जाती है। जिस दिन आप कैंप के अंदर घुस गए उसके जैसे 1 महीना कंप्लीट होता है तो आपकी फर्स्ट सैलरी 30,000 रुपए आ जाती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस यही जानकारी थी। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर करना। जय